अस्सलाम वालेकुम। बागी इन्वेस्टिगेशन सेल से मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान। व्यूअर्स, बागी टीवी आज से आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम ला रहा है जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ आपके सामने पेश करेंगे। ऐसी स्टोरीज़ जो ना सिर्फ इन्फॉर्मेटिव होंगी बल्कि आपके ज़ौक़ तबाह की तस्कीन का बायस भी बनेंगी। इस सिलसिले में जिस स्टोरी को आज हमने पहले नंबर पर चूज़ किया है वो अवामी नुमाइंदों यानी हमारे MPA से मुतल्लिक है कि वो किस किस तरीके से अवाम के हक़ पर डाका डालते हैं और कौमी ख़जाने पर हाथ साफ़ करते हैं। व्यूअर्स, यूँ तो पाकिस्तान में सियासत मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है और अवाम की फलाह बहबूद के नाम पर मुंतखब होने वाले MPA और MNA साहबान जैसे ही असम्बलियों में पहुँचते हैं तो उनकी तवज्जो असल काम या पब्लिक वेलफेयर की लेजिस्लेशन से हटकर ठेकों, कमीशनों, कोर्टों या ट्रांसफ़र पोस्टिंग और नौकरियों के नाम पर रिश्वत लेने पर मरकूज़ हो जाती है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे सियासतदान भी बताएंगे जो गरीब मरीजों के हक़ पर डाका डालने से भी गुरेज नहीं करते और इलाज मुआवजे के नाम पर कौमी ख़जाने से सालाना लाखों रुपए वसूल करते हैं। व्यूअर्स, अगर 1 जनवरी 2017 से अप्रैल 2019 तक पंजाब असम्बली का रिकॉर्ड देखें तो 17 मुख्तलिफ MPAs ने इस अरसे के दौरान मजमूई तौर पर 60,37,674 रुपये इलाज मुआवजे और अद्वियात के नाम पर कौमी ख़जाने से निकलवाए। इनके अगर नाम आपको बताऊं तो पहली हैं मिसेस फातिमा फरीहा, इन्होंने 72,800 रुपये लिए। दूसरी भी यही हैं खातून मिसेस फातिमा फरीहा, इन्होंने दूसरी दफ़ा 7500 रुपये निकलवाए। फिर आता है नंबर जनाब अशरफ अली अंसारी का, जिन्होंने 49,200 रुपये निकलवाए। फिर इनामुल्ला खान न्याजी 1,67,193 रुपये। चौधरी अशरफ अली अंसारी 49,200 रुपये। मिसेस शमीम अख्तर अली उर्फ शहजादी कबीर, इन्होंने भी 2 दफ़ा लिए हैं। इन्होंने पहली दफ़ा 16,000 रुपये लिए। फिर इनके बाद अगर मैं आपको नाम बताऊं तो सादिया सुहेल राना MPA 1,71,496 रुपये। ये नजमा बेगम जो MPA उन्होंने 4,20,667 रुपये। जाफ़र अली हुचा 1,16,250 रुपये। फिर वही शमीम अख्तर उर्फ शहजादी कबीर, इन्होंने 14,429 रुपये। और मिस्टर आरफ महमूद गिल 2,26,183 रुपये इन्होंने निकाले। आरफ महमूद गिल का मैं आपको ये बताता चलूँ कि उन्होंने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उन्होंने मज़ीद इलाज मुआवजे के नाम पर 33,28,470 रुपये निकलवाए। सरदार शहाबुद्दीन खान की अगर बात करें तो 1,70,000 रुपये और रहीला खादम हुसैन की बात करें तो उन्होंने 1,68,329 रुपये निकलवाए। जबकि पीटर गिल MPA जो हैं उन्होंने 23,167 रुपये और मियाँ जलील अहमद जो शरकपुर वाले हैं इन्होंने 1,98,000 रुपये निकलवाए। और जबकि जवेद अख्तर जो MP हैं उन्होंने 16,945 रुपये निकलवाए। तो क्या वजह है, इनकी क्या मेंटेलिटी है कि ये लोग जो हैं ये लाखों और करोड़ों रुपए में खेलते हैं। आपने सिर्फ इलेक्शन पे ये करोड़ों रुपए सर्व कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन इन्हें परमिशन देता है कि ये 15 लाख रुपए तक अपने इलेक्शन पे खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्शन जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए से कम में नहीं होता। तो क्या वजह है कि ये चंद हज़ार या चंद लाख रुपए सरकार से लेते हैं? ऐसी क्या हिरस हवस है? इस सिलसिले में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के टॉप एंकर, मायानाज जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जनाब मुबशर लुकमान साहब। तो मुबशर साहब बताएं इनकी की मेंटेलिटी क्या है, किस तरह ये करते हैं? पहले तो मुझे आप ये बताएं 1.5 करोड़ कौन से इलेक्शन पे लगता है? आपका जो प्रेस क्लब का इलेक्शन है वो 3 करोड़ से होता है। आपका जिमखाना लाहौर का जो इलेक्शन है वो 5 से 6 करोड़ पे होता है। आपका जो फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का जिसमें बाकायदा सिलेक्शन होती है वो भी अपना 2 करोड़ पे पहुंच जाता है, 1.5-2 करोड़ पे। तो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होता 1.5 से 2 करोड़ रुपये में। और ये जो जहनीत है वो बड़ी सिंपल है। और 2017 से आप बता रहे हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो क्लेम्स हैं ना वो तो गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि सरकारी अस्पतालों में या तो इलाज नहीं इनको मिला या इनको अद्वियात नहीं मिली, कि जो वो नहीं मिली और इन्होंने बाहर जाके ली और इन्होंने उसको कैश क्लेम किया। ऐसे ही अब प्रॉब्लम यह है कि जितनी हुकूमतें आई हैं पिछले 10 साल में यहाँ पे उनके क्लेम्स ये हैं कि हम इलाज मुआवजे की सहूलत को बेहतर कर दिया है और अद्वियात हमारी मुफ्त मिल रही हैं, और ये फिर आपके सामने आता है। तो इससे तो पता चलता है ना कि कितना झूठ बोलते रहे हैं। तो फिर जो करोड़ों रुपया शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत खादम आला के नाम से झूठ किस्म के इश्तिहार देते रहे हर अखबार के ऊपर, हर TV चैनल के ऊपर कि अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं और इलाज मुफ्त हो रहा है, तो दैट गोज आउट ऑफ द विंडो। यानी कि उनके अपने MPAs को इलाज मुफ्त नहीं मिला।
کسی کو نہیں، اور یا تو ان کو کھانے کے طریقے ہیں کہ مختلف، چلو تم نے یہ کرنا ہے تو اتنا تم نے. لیکن سر اگر ان کو آپ بزدار کا بھی پیسے دینے بھی پڑے، عثمان بزدار کے اوپر بھی دیکھ لینا کہ، اور پوری اسمبلی کے اوپر دیکھ لیں کہ 35 منٹ لگے تھے اپنی تنخواہیں اور مراد کا بل پاس کرانے کے لیے. اور تکلیف یہ ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ عمران خان نے بعد میں اس کو ریورس کرایا، گورنر نے اس کو روک دیا، لیکن انہوں نے تو پاس کر دیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کئی سال پہلے پرویز لائی کے دور حکومت میں پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا ایسڈ تھروئنگ کے اوپر، اور وہ لیپس کر گیا. کیروسین آئل وکٹمز کے اوپر وہ لیپس کر گیا کیونکہ کسی پارلیمنٹیرین کو اس کا خیال ہی نہیں آیا. تو یہ تو ان کی کارکردگی ہے، اور یہ آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں عوام کے آگے، آپ ان کو ان کی حرکتیں اور ان کے کرتوت جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں. اس میں ایک ایشو یہ آ گیا نا کہ وہ فری نہیں تھا کچھ بھی، ایون کہ ان کے ایم پی صاحبان جو ہیں انہیں بھی خریدنا پڑا یا ان کو پیسے خرچ کرنا پڑے، انہوں نے بعد میں کلیم کیا. لیکن اس میں دوسرا ایشو یہ بھی ہے نا کہ اگر انہوں نے 10-20 ہزار 50 ہزار کہیں پہ خرچ کیا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ غریبوں کے ہاتھ پہ ڈاکہ ڈالیں؟ یہ نہیں خرچ کیا انہوں نے، میں نہیں مانتا. آپ ابھی تو آپ جب دوسری لسٹ نکالیں گے، مجھے پتا ہے کہ باہر کتنے انہیں علاج کرایا، تو اس میں شہباز شریف ہے، بالکل اس میں خود نواز شریف ہے. آپ کہنے کو دیکھیں نا کیپٹن صفدر اور یہ سارے ہر جگہ کہتے ہیں ہم ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، تو علاج کیوں حکومت کے خرچے پہ ہو رہے ہیں؟ پاکستان کا ایئر لائن کا جہاز ہے، وہ وہاں کھڑا رہتا ہے 2 ہفتے 3 ہفتے، اور ایئر لائن کو دھچکا رہتا ہے، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے اسے. اور بلکہ حالت تو یہ ہے ان کی ساروں کی علاج میں کہ آپ یاد کریں کہ میاں نواز شریف جب اپنی سو کالڈ سرجری کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے ہسپتال میں اینستھیزیا لینے سے پہلے آخری باری انہوں نے فون پہلے مودی کو کیا، ٹھیک ہے نا، ایک کرزئی کو کیا اور ایک مودی کو کیا جو پاکستان کے دشمن ہیں. اپنے یار کو کرنا ہے، نہیں تو دشمن ہے جو پاکستان کے، تو یہ لوٹنے والوں کو آپ کیا سمجھیں گے؟ دشمن نہیں ہے. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آج کی جو سٹوری آپ کے سامنے ہم پیش کی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی طرح ہم آپ کے سامنے مزید سٹوریز بھی پیش کرتے رہیں گے جو انویسٹیگیٹو ہوں گی. تو مزید سٹوریز اور اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے باغی ٹی وی اور مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.